गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जो भरे सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। ठाकुर जी ने आकर के उसे बचा लिया। कथा तो इतनी सी है, लेकिन इसको समझना है। वो गज कौन था? पांडाल में जितने बैठे हैं और चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, वे सभी गज हैं। और वो सब जा सरोवर में पानी पीवे आए हैं, संसार के सरोवर में। प्यास बुझावे के लिए आए हैं। प्यासें अलग अलग हैं। पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्च, तीन प्रकार की ऐषणाएं, उनमें सारी कामनाएं आ जाती हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। सुत वित्त लोक ईशना तीनी, और ये आदमी की मति को मलिन कर देती हैं, बुद्धि को अपवित्र कर देती हैं, और इनके कारण आदमी गलत मार्ग पर चल पड़ता है। ये प्यास, इन्हीं को तो प्यास कहते हैं। वित्तैषणा एक प्यास है। न जाने कितने लोग यहां बैठे हैं जो कभी साइकिल पे भी नहीं चले, पैदल चला करते थे। कितने कितने मेरे बड़े बूढ़े यहां बैठे होंगे जिनकी शादी में साइकिल मिली होगी तो बड़ा हल्ला भय होगा। एक साइकिल मिली है और रेडियो मर्फी को और HMT घड़ी मिली है, फलाने के छोरा है, साइकिल मिल गई। उन दिनों साइकिल का हल्ला हुआ होगा, घड़ी का हल्ला हुआ होगा। आज भी हवाई जहाज में उड़ रहे होंगे, लेकिन उनसे पूछो जो साइकिल में जातना इतनी खुशी मिली, कहीं आज हवाई जहाज में भी उतनी खुशी नहीं मिल रही उन्हें, हैं? क्योंकि सुत वित्त लोक ईशनाती, जो लोकेशना थी ना, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। भगत जी, सुरसा लोकेशना है, लोकेशना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, और तास दून कपे रूप दिखावा। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कल शाम को मैं बैठा कॉलेज में, तो मैंने पूछा GS कॉलेज में कौन कौन सी वो डिग्री? बोले BSc है, BA है, ITI है, BTC है। मैंने कहा और? बोले और कागज पड़े हैं, नंबर लगा रहे हैं। जिनके पास है 100 कॉलेज हो गई होंगी, क्या वे संतुष्ट हो गए? नहीं हुए। प्यास है, हाथी की प्यास, हाथी प्यास बुझाने आया। ये सब हाथी प्यास बुझाने आए हैं, लेकिन प्यास बुझ नहीं रही, उल्टी बढ़ रही है? प्यास बढ़ रही है। लेकिन प्यारेओ, मैं मना ही नहीं कर रहा कि आप ये अच्छे अच्छे काम मत करो। ईशना तो ये भी है जो धर्म की ईशना है, लेकिन ये और ऐषणाओं को
और ऐषणाओं को खत्म करने वाली है? जब हम कपड़ा धोते हैं तो साबुन से कपड़ा धोते हैं, तो साबुन भी एक मैल ही है, पर वो दूसरे मैल को काटने वाला है और खुद तो फिर पानी के साथ धुल ही जाता है। तो जो धर्म की ऐषणा है, जो भक्ति की ऐषणा है, वो भी एक ऐषणा है, लेकिन वो और ऐषणाओं को खत्म कर देती है। प्यास बुझाने आए हैं, पर प्यास बुझ नहीं रही, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जा दिनाते जा धरती पे आए, या सरोवर में जैसे ही पांव धर्यो वैसे ही पांव पकड़ लो। कौन है? किसी किसी की पकड़ बहुत, जो सुगर सिंह मां साहब, कबड्डी में किसी किसी की पकड़ बहुत मजबूत होती है, उस पकड़ वाले को किनारे पर रखा जाता है। ऐसी पकड़ होती है, पांव उखड़ जाएगा पर पांव छूटेगा नहीं। ऐसी पकड़ होती है। इससे भी ज्यादा मजबूत पकड़ होती है काल की, समय की और माया की, अविद्या की, ममता की पकड़ होती है। भागवत में पांव पकड़ा हाथी का, एक रामायण में भी पांव पकड़ा गया। पूछो तो खोलू नहीं, रहता हूं, रहने दें, खोल दें। अब ये सब खोल दें तो अगली बार कोई कथा कई करावेगा फिर, कसू अगली बार को राखो सो बता दें। भागवत में पांव पकड़ा हाथी का और मगर ने, और रामायण में पांव पकड़ा बंदर का, वो भी मगरी ने। काय ने? मगरी ने। मगर काल का प्रतीक है और मगरी ममता का प्रतीक है। मगरी ममता का प्रतीक है। ममताऊ तो पांव पकड़ लेती है, मेरे यहां इस 24 और 22 में न जाने कितने सत्संग होते हैं, और सत्संग करते करते मेरे बड़े बूढ़े बिल्कुल पक गए, लेकिन छूट नहीं पाए उस मगरी से, उस ममता से। कारण उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, और ऊपर से तो पानी पानी दिखता है, ऊपर से तो पानी पानी दिखता है, मगरी तो भीतर है, मगरी ऊपर नहीं दिखती, ममता ऊपर नहीं दिखती है। बहुत से लोग है ना, अरे महाराज हम तो घर ही में बाबा जी से हैं, घर में ही बाबा जी समझो हमें, हमें अब घर से कोई लेनो देनो ते नाती मर के देखन दे, तू रोवेगो कि नहीं रोवेगो? हैं? ममता गुप्त रहती है, पता नहीं चलता, पता तो वक्त पे चलता है। आग लगने दे तेरे मकान में, तो कोई लेनो देनो नहीं है तो मकान में आग लगन दे, फिर देखें ममता बाबा जी है कि नहीं है। ये ममता पानी में छुपी रहती है, भीतर गुप्त रहती है, ऊपर तो पानी दिखाई देता है। इसी चक्कर में तो ये हाथी घुस गया था। हनुमान जी महाराज में और हाथी में बड़ा अंतर है। हाथी को परिवार वालों पर भरोसा था, संसार पर भरोसा था, लेकिन हनुमान जी को राम जी पर भरोसा था। हाथी के हृदय में भीतर उसकी पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, नाती बैठे हैं, बहुएं बैठे हैं भीतर। बोले भीतर कोई रेलवे स्टेशन है? कहा कितने लोग बैठे हैं? अरे बड़ा चौड़ा स्टेशन है भीतर, न जाने कितनों को लेके बैठे हैं हम लोग।
लेकिन हाथी के भीतर तो ये सब है, लेकिन हनुमान जी के भीतर राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुने देखो रसिया। सीता मन बसिया। कर्म की भाषा में अलग अर्थ है इसका, वेदांत की भाषा में अलग है और भक्ति की भाषा में अलग है। एक खुलवा लो कोई सो भक्ति की भाषा में नहीं, सब सवन खोले को टाइम नहीं है। आज में रामचंद्र जी को जन्म करना है। चलो वेदांत की भाषा में इसका अर्थ खोल देते हैं। जिसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इसको अंतःकरण कहते हैं। इस अंतःकरण में ममता ने यदि कब्जा कर लिया, पकड़ कर ली, तो बात बिगड़ जाएगी। और इन ममता की जगह यहां पर इन तीन की ममता की जगह तीन चीज बैठ गई। हनुमान जी के अंदर तीन चीज बैठी हैं, राम लखन सीता। राम क्या है? राम अखंड ज्ञान, अखंड एक सीतावर। राम जी ज्ञान है। गीता में कहा असंग शस्त्रेण द्रणेन छित्त्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। असंग शस्त्रेण यानी असंगता यानी ज्ञान। असंगता क्या है? ज्ञान। ज्ञान के शस्त्र से असंग शस्त्रेण द्रणेन छित्त्वा, माया का छेदन, अज्ञान का छेदन। ये ममता है ना, ममता का छेदन। हनुमान जी ने पैर छुड़ाया अपने आप, जरूरत नहीं पड़ी बुलाने की किसी को। और हाथी बुलाता फिरा, ओ भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। सो पूरा खानदान चले आयो, लेकिन फिर भी बचा नहीं पा रहे थे। लेकिन हनुमान जी ने उसके दोनों जबड़े पकड़ लिए और बोले, कौन है तू बता। तब बोली कि मैं फलानी हूं और मैं आई नहीं हूं, मुझे भेजा गया है, मुझे भेजा गया है। पहले तो क्या बोली पता है? अरे 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 अरे, मैं तो आपके चरण पकड़ रही हूं और आप मुझे मारे ही डाल रहे हैं। हनुमान जी बोले, पांव पकड़ रही है, काय के लिए पकड़ रही है? तरवे के लिए। एकदम चुप पड़ गई, क्योंकि तरवे के लिए नहीं, उल्टे जिसके पांव पकड़ रही थी उसे डुबाने के लिए उसने पर पांव पकड़े थे। ऐसे ही चौहान मासा पांव पकड़ने वाले भी कई तरह के होते हैं। कछु तो अपनो कल्याण चाहते हैं, कछु बात लेके डूबन चाहते हैं। पांव पकड़ने वाले भी एक तरह के नहीं होते। मगरी ने कहा, मैं तो तुम्हारे पांव पकड़ रही हूं, तुम्हारे चरणों को पकड़ रही हूं और तुम मुझे मारे ही डाल रहे हो। एक बात कहना चाहता हूं, ये तुम्हारे घरों में जो ममता तुम्हारे पांव पकड़े वही है ना,
तुम्हारी सेवा में ही तो है ममता। ममता माने परिवार, तुम्हारी सेवा में ही तो है। पांव ही तो पकड़ रहा है, पांव ही तो पकड़ रही है, लेकिन ये ममता जो है आगे नहीं बढ़ने देगी। हनुमान जी की यात्रा को रोक दिया वहीं, लेकिन उसकी यात्रा को कौन रोक सकता है? जिसके भीतर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य और जिसके निरंतर सुमिरन होता रहता है, उसकी यात्रा को कौन रोकेगा? पंखा की पंखड़ी टूट गई है, कोई देखो बालक जाके, लाइट वाला। किसी के लगी तो नहीं? ठीक है, ठीक है। वो पंखा जाके बंद कर दो एक जन। पंखड़ी दिखा दो ऊपर, वहीं आ जाएंगे लाइट वाले। पंखड़ी कहां है भैया? पंखड़ी कहीं लेके बैठी हो? अच्छा, दोनों पंखड़ी टूट गई हैं। आओ, पंखड़ी ठीक है गई है। अब हमारे में देखो क्या पता है? हनुमान जी ने अपना पांव छुड़ाया, लेकिन हाथी अपना पांव नहीं छुड़ा पाया। उसके पीछे लगा था परिवार, पत्नी, बच्चे, नाती, नतबहू और भी आगे। लेकिन एक आध दिन लगे, दो दिन लगे, सप्ताह लगे। अब जब ज्यादा समय होगा तो पीछे भाई अकुताएंगे और धीमे धीमे आप में से कोई जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो ये पहले तो एकदम सब अर्रा के चारों तरफ आते हैं ना, लेकिन होता क्या है? धीमे धीमे बोलो बोलो, हाँ, धीमे धीमे सरकने लगते हैं। सरकते सरकते अंतिम में रह जाती है लल्लू की मम्मी है। अब वो कहां जाए बेचारी? बांध तो 7 फेरे खाए तब कसम खाई है? हमारे तो कसम खाई थी ना। और पता है फेरा तो जा जन्म के खाए, कसम तो अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक। 7 जन्म तक पेट में ही भरो, फिर क्या बोली? 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे ना हम तेरी पूछ। छोड़ेंगे ना हम तेरी पूछ ओ हाथी। कसम खाई थी ना, फेरा तो खाए एक जन्म के लिए। पंडित जी मंत्र बोल रहे थे हैं? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पंडित जी अपने मंत्र में लगे, अग्नि के फेरे लग रहे एक जन्म के, और भीतर भीतर कसम खा रही 7 जन्म तक नहीं, जन्म जन्म तक।
पंडित जी हमने तो वैसे ही बोल दिया कि ब्याह में कौन से मंत्र पढ़े जाते हमें नहीं पता, जो हमारा खुद कोई नहीं भया हो, हमें और न की क्या पता हो है? लेकिन ये भी बोला तो जाता ही होगा ना। अरे यार तुम तो पता नहीं बोला जाता है? हाँ तो ठीक है, चलो हम भी खुश हुए। आखिर में रह जाती है लल्लू की मम्मी, लेकिन वो भी जब ज्यादा दिन बीत जाता है, बहु जो भूखी प्यासी मरते हैं ना, और डॉक्टर धीमे से कहता है कि जिन्हें घर ले जाओ, डॉक्टर कहता है कान में जिन्हें घर ले जाओ, लेकिन औलाद पे पैसा ज्यादा है, बोली घर नहीं ले जाएंगे, मरेंगे तो भले ही यहीं मर जाएं। तो फिर वो लल्लू की मम्मी भीतर भगवान से प्रार्थना करती है, अब तो बहुत दिन आए हम भूखे मर रहे हैं, पैसों भूख रहो है, ये ठाकुर जी ने क्या तो कर लियो के फिर अब कहां गई वे कसमें? इसलिए एक दूसरी पंक्ति गाई फिल्म वालों ने, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। फिर वो भी कहने लगती है, भगवान जी और जिन्हें चाहे कहते को कर ले ऊपर, कहते को तो ये बीच में अटकी डरी हैं, लटकी डरी हैं, भटकी डरी हैं, कहते को तो करो। फिर क्या होता है, वो जब धीमे से प्रार्थना करती है, इसको लल्लू के पापा बेड पे पड़े पड़े सुन लेते हैं आईसीयू में है। जब वे सुन लेते हैं तब वे समझ जाते हैं कि जेऊ मोते परेशान है गई। जब वह भी परेशान हो गई है, वो समझ लेता है तो कहता है कि अब मेरा जीना बेकार है। बड़े बड़े जतन से इस परिवार को पाला था, बड़ा किया था, और जब उनकी बेवफाई भीतर समझ में आने लगती है, उनकी अकुताहट समझ में आने लगती है, तब फिर वो रोता है। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया
समझ में जब आई फूट कर रो पड़ा दिल हमारा। एक बात बताऊं, भगवान की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, मुझे कथा कराने वाले भी इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं। मुझे ये संगीत वाले बालक भी भगवान ने बहुत अच्छे दिए हैं। मैं जो कथा कहता हूं वो ये संगीत में निकाल के देते हैं, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। अभी क्या कह रहे हैं ये पता है संगीत में? क्या कह रहे हैं, कोई बताएगा? हाँ, यहां सभी हैं पीठ जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले।